हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों मैं हूं आर्शम और स्वागत करता हूं शिवम स्टडी नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि जो है गद्यांश, यानी गद्यांश को बोर्ड एग्जाम में हम कैसे हल करें। जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्लास 12 हिंदी के छात्र हैं उनके लिए 10 नंबर का होता है बोर्ड एग्जाम में। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि गद्यांश को कैसे हल करें, यानी सॉल्व कैसे करें। ऐसे हल करोगे तो 10 नंबर आपको बिल्कुल मिलेगा पक्का। नए तरीके से जो दोस्तों नए तरीका है उससे यदि आप हल करेंगे तो 10 नंबर आपका मैं गारंटी लेता हूं कि आपका कंफर्म हो जाएगा और आपको 10 नंबर मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम के जो एग्जामिनर के द्वारा। तो एकदम नया तरीका यदि आप ये फॉलो करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में जो गद्यांश है उसको हल करने के लिए तो एकदम नया तरीका है दोस्तों क्लास 12 हिंदी के छात्र के लिए। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले गद्यांश को कैसे हल करें। तो आपको हम पूरा क्वेश्चन विथ आंसर दिखाएंगे कि किस प्रकार से हल किया जाता है, किस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है यदि आ गया ये गद्यांश इंपॉर्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। गद्यांश ये देखिए, गद्यांश है एकदम नया तरीका है और क्लास 12 हिंदी के जो छात्र हो चाहे साहित्यिक के हो चाहे सामान्य हिंदी के हो तो गद्यांश कैसे हल करेंगे मैं दिखा दूं आपको दोस्तों किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आपका गद्यांश मिलेगा। ये देखिए कुछ इस प्रकार से आपका बोर्ड एग्जाम में गद्यांश मिलेगा। देखिए आपका ये अर्धवार्षिक परीक्षा में मॉडल पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम की कॉपियों में दिया जाता है। पूर्णांक आपको पता होगा 100 नंबर का पूर्णांक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है जो कि हिंदी क्लास 12 हिंदी में होता है। हाई स्कूल के जो छात्र होते हैं इनमें 70 मार्क्स का होता है यानी 70 नंबर का पूर्णांक, लेकिन जो हिंदी है क्लास 12 वालों के लिए उनके 100 मार्क्स का होता है। तो इस प्रकार से आपका तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए और गद्यांश को हल करिए। अब 10 क्वेश्चन यानी 10 नंबर का आपका होता है। 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है आपका 2 नंबर का होता है। यानी कितने नंबर का, प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है आपका 2 नंबर का होता है। 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 5 दूनी 10 आपका हो गया। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप देख सकते हैं। देखिए उपयुक्त गद्यांश और पाठ और लेखक का नाम। फर्स्ट पर दोस्तों हर गद्यांश या पद्यांश, चाहे वो गद्यांश हो या चाहे पद्यांश हो, आपका दोनों में गद्यांश यानी चैप्टर का नाम और उसके लेखक या कवि का नाम पूछा जाएगा। दूसरे पर आपका हो जाता है रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी जो ये रेखा खींची हुई है इसकी आपको व्याख्या करना रहेगा। तो किस प्रकार से व्याख्या करना है ये भी आपको हम बताएंगे आगे किस प्रकार से आपका व्याख्या करना है। और ये जो तीनों क्वेश्चन है दोस्तों, ये तीनों क्वेश्चन है इसी में दोस्तों क्या मिल जाएगा, उसका आंसर मिल जाएगा। यानी जो गद्यांश है इसी में आपका तीनों का राइट आंसर मिल जाएगा। 6 नंबर आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो हम आपको आगे बताएंगे कि किस प्रकार से आपको मॉडल पेपर को हल करना है। गद्यांश हमारा दोस्तों आज जो हम हल करने वाले हैं ये हल करेंगे गद्यांश। तो गद्यांश में यदि आप पहचानना जानेंगे कि किस प्रकार से गद्यांश को पहचानेंगे तो आप बड़े आसानी से हल कर ले जाएंगे। तीसरा देखिए कि विज्ञान की प्रकृति, पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे क्योंकि गद्यांश को पढ़ने से फायदा ये होता है कि हमें क्लू मिल जाता है और हमें ये पता चल जाता है कि चैप्टर और लेखक का क्या नाम है। देखिए विज्ञान की प्रकृति के कारण नई चीजों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। जब कभी नया आविष्कार होता है उसे एक नई संज्ञा दी जाती है। जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है वो देश उस आविष्कार के नामकरण के लिए नया शब्द बनाता है। वही शब्द प्रायः अन्य देशों में बिना परिवर्तन के वैसे ही प्रयुक्त किया जाता है। यदि हर देश उस चीज के लिए अपना अपना अलग नाम देता रहेगा तो उस चीज को समझने में ही दिक्कत होगी, जैसे रेडियो, टेलीविजन, स्पुतनिक। तो चलिए हम हल करते हैं दोस्तों। तो इसमें क्वेश्चन पहला क्या पूछा गया है, इसमें पहले क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूं। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये देखिए कि उपयुक्त गद्यांश पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से रहेगा कि उपयुक्त गद्यांश और पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो मैं आपको लिख कर बता देता हूँ किस प्रकार से आपको लिखना है। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करने में मॉडल पेपर आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो देखिए आपको इस प्रकार से डाल देना है। ये देखिए आपको इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में ब्लैक स्केच, उसके बाद में उसके आगे का प्रोसेस क्या रहेगा, आपको ये स्केच से डाल देना है। यानी जो ब्लैक स्केच होगा उससे आपको ये डाल देना है कि पहला नंबर है। यानी आपका 5 क्वेश्चन होता है तो 5 क्वेश्चन का आपको राइट आंसर तो देना है। तो देखिए तो इसमें क्या पूछा गया कि उपयुक्त गद्यांश, पहले हम पहले क्वेश्चन लिखेंगे कि देखिए आपको राइटिंग में दोस्तों लिखना है। राइटिंग आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। नाम लिख दिया। अब नाम लिखने के बाद में अब क्या करेंगे, आप देखिए पहला क्वेश्चन है उसका अब हमें राइट आंसर तो देना है। तो राइट आंसर हम किस प्रकार से देंगे, ये देखिए
कई प्रकार से हो जाता है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं जो ये गद्यांश है कि विज्ञान की प्रकृति के कारण नई चीज़ें को, इसको मैं बता दूं भाषा और आधुनिकता है। क्लास 12 जो हिंदी है, भाषा और आधुनिकता इसका चैप्टर का नाम है। और इसके जो लेखक हैं बेसिकली वो है प्रोजी सुंदर रेड्डी। तो हम किस प्रकार से लिखेंगे मैं बता दूं दोस्तों, इस प्रकार से अब मॉडल जमाना आ गया तो मॉडल जमाने के तत्पर आपको लिखना, क्योंकि आपको इस वाले में भी आपको 1-2 नंबर दिए जाएंगे और इस वाले में भी आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। तो याद रखिएगा दोनों में आपको मिलेगा। एक वो तरीका कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक की गद्य भाग से संकलित द्वारा श्रेष्ठ विचारक व निबंधकार प्रोजी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता शीर्षक शोध परक निबंध है या अवतरित है। तो एक इस प्रकार से हो गया। और दूसरा है कि पाठ का नाम आपने डायरेक्ट लिख दिया और लेखक का आपने नाम लिख दिया। तो इसमें भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा, लेकिन समय बचाने के लिए मैं प्रेफर करूंगा कि आप यही लिखेंगे दोस्तों। आप समय बचाने के नहीं तो आप ये भी लिख, जिसकी जो चॉइस होगी वो आप लिखेंगे। तो मैं इसको लिख के बता देता हूँ किस प्रकार से आप लिखेंगे। तो देखिए आपको क्या लिखना है, इस प्रकार से आप ब्लैक पेन उठाएंगे और आपको लिख दे रहा है पाठ का नाम। पाठ का देखिए देख लीजिए, यदि आपको इसका वो नहीं दिखा तो ब्राइटनेस आप कर लीजिए दोस्तों। आप वीडियो का जो वो है लेंथ आप बढ़ा लीजिए, आप 1080 पर भी कर सकते हैं। तो देखिए पाठ का नाम हम क्या लिखेंगे, देखिए पाठ का नाम है भैया भाषा और आधुनिकता। क्या नाम है, भाषा। आप यदि चैप्टर का नाम जानते हैं और उसके लेखक का नाम, तो समझ लीजिए दोस्तों कि आप बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर प्राप्त कर लेंगे। भाषा और आधुनिकता, भाषा और आधुनिकता आपने लिख दिया। उसके बाद में आप क्या लिखेंगे, देखिए उसके बाद में आप लिखेंगे लेखक का नाम। लेखक का नाम, लेखक का क्या नाम है, देखिए लेखक जी का जो नाम है बेसिकली वो प्रोजी सुंदर रेड्डी। प्रो जी सुंदर। राइटिंग में दोस्तों लिखे, राइटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एग्जामिनर और राइटिंग से ही इंप्रेस होता है। राइटिंग में यदि आप लिखने जानते हो, कमजोर छात्र हैं, तब भी आपको काफ़ी अच्छे मार्क देखने को मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो हमने पाठ और लेखक का नाम लिख दिया है। पहला क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाए, 2 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, याद रखिएगा। तो पाठ का नाम है भाषा और आधुनिकता, लेखक का जो नाम है प्रोजी सुंदर रेड्डी नाम है। अब हम दूसरा क्वेश्चन की बात करेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो जो रेखांकित अंश है ये मैं आपको दिखा दूँ पहले गद्यांश। तो ये जो रेखांकित है कि विज्ञान की प्रकृति, ये देखिए रेखा, ये जो है दोस्तों ये सभी यहाँ तक है। ये देखिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी बिना परिवर्तन के वैसे ही प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर जो ये पूरा गद्यांश है आपका, इसको जो रेखांकित है इसका हमें व्याख्या करना है। तो किस प्रकार से, ये देखिए हमने व्याख्या भी किया हुआ। आपको दूसरा इसका डाल देना है इस प्रकार से कि राइट आंसर यहाँ से लिखना है। तो दूसरा डालने के बाद में क्या करेंगे, ये देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या में हम लिख देंगे इसका ऐसे ब्लैक पेन से। उसके बाद में लिखेंगे कि लेखक का कथन है कि यदि कोई विदेशी शब्द, लेखक का कथन है कि यदि कोई विदेशी शब्द अपने भाव को संप्रेषण करने में सक्षम है तो उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए आज प्रत्येक देश में विज्ञान के क्षेत्र में भिन्न भिन्न आविष्कार हो रहे हैं और उन्हें नए नए नाम दे रहे हैं। प्रत्येक देश अपने द्वारा आविष्कृत वस्तु का अपनी भाषा के अनुसार नामकरण कर रहे हैं। यानी इसमें कहने का मतलब है कि जो अनेक देश हैं, यानी जो भी देश हैं अपना अपना विज्ञान की ओर प्रगति कर रहे हैं और जो भी आविष्कार करते हैं वो अपना देश का नाम करते हैं, उसका अपना नामकरण देते हैं कि हमारे देश से ये आविष्कार हुआ है, इसके द्वारा आविष्कार हुआ है। तो इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या में ये बेसिकली बताया गया है। तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बता दूं जो गद्यांश में है, क्लास 12 के जो गद्यांश है भाषा और आधुनिकता चैप्टर का। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि कौन सा देश किसी आविष्कृत चीज के नामकरण के लिए नया शब्द देता है। तो कौन सा देश है दोस्तों, ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन आपका इसी प्रकार से पूछा जाता है। आपने दोनों क्वेश्चन का हल कर दिया तो 4 नंबर आपको तो कन्फर्म है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यदि आप नहीं जानते तब भी आपको 4 नंबर दे दिया जाएगा, याद रखिएगा। ये नहीं कि आपको 10 नंबर में 10 ही नंबर ही मिलेगा, नहीं तो आप क्वेश्चन का जो आंसर है यानी 5 क्वेश्चन उसमें आप 3 ही दे पाए तो 6 नंबर तो आपका कंफर्म हो गया दोस्तों, 4 नंबर आपका कंफर्म नहीं है। तो जब आप राइट आंसर देंगे तब आपको 4 नंबर दिया जाएगा। तो गद्यांश हम हल करने की बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं बताएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ट्रिक है, याद रखिएगा। तो देखिए कौन सा देश किसी आविष्कृत चीज़ के नामकरण के लिए नया शब्द बनाता है, तो मैं आपको बता दूँ कौन सा देश है। देखिए कौन सा देश है, तो देखिए हम राइट आंसर लिखने के स्टार्ट कर देते हैं कि जिस देश की किसी चीज़ की सृष्टि की जाती है वही देश उस आविष्कृत चीज़ का नामकरण के लिए नया शब्द देता है। तो मैं इसका राइट आंसर लिख देता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ, जिस देश में किसी चीज में
राइटिंग में दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी चीज की सृष्टि किसी चीज की सृष्टि की जाती है वही देश उस सृष्टि की जाती है वही देश, देखिए वही देश उस आविष्कृत चीज आविष्कृत चीज के नामकरण, चीज या आविष्कार चीज के नामकरण। राइटिंग में मत जाइएगा दोस्तों, आप राइटिंग अपनी इम्प्रूव कीजिए। पर डे आप 2 पेज जरूर लिखिए, 2 पेज जो लॉन्ग क्वेश्चन उसको याद करके लिखिए जरूर। के लिए नया शब्द देता है, नामकरण कर के लिए नया शब्द देता है। तो ये हमने तीसरे क्वेश्चन का भी राइट आंसर दे दिया कि क्वेश्चन का आंसर क्या है कि जिस देश में किसी चीज़ की सृष्टि की जाती है वही देश उस आविष्कृत चीज़ के नामकरण कर लिए नए शब्द देता है। तीसरा क्वेश्चन का भी हमने हल कर दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हल करते हैं। गद्दांश काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। मैं बार बार यही बता रहा हूँ। और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए दोस्तों इसी बात पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी जरूर कर रहे हैं। यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो है ज़बरदस्त चल रही है। क्लास 12 जो आर्ट के साइंस है उनके लिए तो और भी ज़्यादा जरूरी है। हम सभी सब्जेक्ट की तैयारी प्रॉपर करा रहे हैं। तो जे चौथा क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं कि यदि हर देश आविष्कृत चीज़ों को अपना अपना नाम देता है रहे तो क्या होगा। तो देखिए इसका भी राइट आंसर है कि यदि हर देश आविष्कृत चीज़ों को अपना अपना नाम अलग अलग देता रहेगा तो उस चीज़ को समझने में दिक्कत होगी। क्या होगी? तो इसमें मैं आपको बता दूं, यहाँ तक आपको राइट आंसर, या देखिए आपको क्वेश्चन में कभी कभी राइट आंसर दिख जाता है। तो यदि हर देश आविष्कृत चीज़ों को अपना अपना नाम देता रहेगा तो क्या होगा दोस्तों? तो क्या होगा यहाँ पर इसका राइट आंसर हमें लिखना है। तो क्या होगा? ये देखिए दिक्कत होगा। तो आप यहाँ तक इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पर आपको जो बोर्ड एग्जाम में हम आपको समय बचाने के लिए कर रहे हैं, आपको ये लिखना है नीले पेन से। तो यहाँ पर आपको नीले पेन से लिखने के बाद में क्या लिख देना है? दिक्कत होगी। क्या होगी? दिक्कत होगी। दिक्कत होगी उसको समझने में, उस चीज़ के आविष्कार को समझने में क्या होगी? दिक्कत होगी बेसिकली समझने में उस आविष्कार को। तो यहाँ पर आपको कॉपी पेस्ट आपको कर देना है और उसका राइट आंसर दे देना है, याद रखिएगा। तो हम आपके समय बचाने के लिए कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे 5वें नंबर क्वेश्चन के बारे में कि नई चीज़ों के आविष्कार होने का क्या कारण है। जो नई चीज़ें हैं उसका आविष्कार का होने का क्या कारण है ये आपको बताना है। तो किस प्रकार से कारण है देखिए बताता हूँ। नई चीज़ों का आविष्कार, देखिए नई तो ये देखिए 5वां क्वेश्चन भी हमने हल कर दिया कि इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया है कि नई चीज़ों के आविष्कार होने का क्या कारण है। तो देखिए इसका क्या कारण है, उत्तर देखिए कि नई चीज़ों का जो आविष्कार होने का कारण है वो विज्ञान की प्रकृति है। यानी जो विज्ञान है बहुत आगे जा रहा है हमारे इंडिया में, या हर जो कंट्री है उसमें भी विज्ञान जो है वो ऊपर जा रहा है, आगे जा रहा है। तो हमने इसका भी हल कर दिया, यानी 2 नंबर इसमें भी आपको मिल गए, 2 नंबर आपको इस क्वेश्चन में। यानी टोटली आपका 5 क्वेश्चन पूछा जाता है और 5 में आपको 2-2 नंबर दिए जाते हैं, याद रखिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। 10 नंबर का आपका गद्यांश होता है, 10 नंबर का आपका गद्यांश होता है। पद्यांश का भी ऐसे होगा, यदि आप डिमांड करेंगे तो उसका भी हम एक डेडिकेटेड वीडियो आपको बना कर देंगे कि पद्यांश को कैसे हल करें बोर्ड एग्जाम में। बहुत ही नया ट्रिक है दोस्तों, इस प्रकार से यदि आप हल करेंगे तो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क आप लेकर आएंगे। याद रखिएगा, यदि आप दोस्तों पहचानने में आप पा गए कि किस प्रकार से ये गद्यांश, यानी कौन सा गद्यांश, इसके चैप्टर का नाम क्या है, लेखक का क्या नाम है, तो मेरी गारंटी कि आप बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क लेके आएंगे और रेखांकित अंश करने की व्याख्या आपको याद हो जाएगी। और जो होता है दोस्तों जो तीसरा क्वेश्चन होता है, यानी तीसरा चौथा है, जो 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें आपका जो दिया जाता है गद्यांश, बेसिकली जैसे एक गद्यांश दिया गया है, इसी गद्यांश में आपका राइट आंसर मिल जाता है। इसी गद्यांश में आप ढूंढेंगे तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा। बस आपको समझना रहेगा कि गद्यांश किस प्रकार से दिया हुआ है। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए आते तो आप उसको पेपर को पढ़िए, निचोड़िए कि क्या कह रहा है। यदि आप निचोड़ना जान गए तो उसको क्या किस प्रकार से करना है, आप बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क लेकर आएंगे। दूसरों
दूसरों के कंपेरिजन से ज़्यादा, याद रखिएगा। तो आई होप ये पूरा वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया होगा। दोस्तों हमने हल करके बता दिया कि किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में यदि आपको आ गया तो हल करना है। तो मिलते हैं दोस्तों नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।